चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, इन्फिनाइट तक जाता है, 100 200 300 जितना भी, तो उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फिर आते हैं हमारे होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो होते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 तो होता ही है, मतलब नेचुरल नंबर्स तो होता ही है, बस उसमें जीरो और ऐड हो जाता है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? हम करेंगे इंटीजर्स की बात। इंटीजर्स में होल नंबर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, पर इनमें मतलब 0 1 2 3 ये सब आते हैं। 0 होल नंबर में आ गया, 1 2 3 नेचुरल्स में आ गया, ये सारे होल नंबर्स में आ गए, पर इसमें नेगेटिव का साइन भी आ जाता है, तो उसे हम इंटीजर्स कह देते हैं। अब फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन p/q की फॉर्म में होता है। p जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे वाला होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। इसका मतलब ये है न्यूमरेटर 1 हो गया जैसे, और डिनोमिनेटर 4 हो गया, तो p/q की फॉर्म में होने का मतलब ये है कि 1/4 या फिर 2/4, कोई सा भी नंबर ऊपर है और एक नंबर नीचे है तो वो p/q की फॉर्म में है, मतलब वो एक फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन क्या होती हैं? ये बहुत आसान है। लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन में हम ये स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज को पढ़ना बहुत आसान है। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है p/q, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी सेम फ्रैक्शन से, तो हमारी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्रैक्शन जैसे कि हमने पहले भी पढ़ रखा है, अगर आपको याद नहीं है तो आप पीछे देख सकते हो, और मैं इसको एक बार करके दिखा देती हूँ कि हमारी वैल्यू में कोई चेंज कैसे नहीं आएगा और वो इक्विवेलेंट कैसे होगी। p/q, अब p/q की जगह हम ले लेंगे, मान के चलिए कोई सपोज करते हैं 1/2 ले लिया हमने। अब इसमें हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसी सेम नंबर से। सेम नंबर में हमने ले लिया, मान के चलो 2। अब 2 को हम, अगर इनको हम किसी भी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये दोनों नंबर इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट कैसे होंगे? अब इक्विवेलेंट होता क्या है? इक्विवेलेंट होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इन्हें कर देंगे। ये तो सिंपल फॉर्म में है, पर ये डिवाइड हुआ नहीं है, सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करके और देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो 1/2 है और इस साइड है 2/4, तो 2/4 को अगर हम काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 इक्वल हो गया 1/2 के, तो ये हो गया इक्विवेलेंट। इसे हम इक्विवेलेंट कहते हैं। Property 2. If p/q is a fraction and a natural number, m is common divisor of p and q, then तो इसने बोला p/q एक फ्रैक्शन है और नेचुरल नंबर है, और जो m है ये कॉमन डिवीज़र है, मतलब ये इसे हम सेम नंबर को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम इसे सेम नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि मैंने अभी पीछे समझाया कि इक्विवेलेंट क्या होता है, अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेंगे और यहाँ पे भी कोई नंबर ले लेंगे तो वो सेम आएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्रैक्शन p/q एंड r/s आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ़, इसने बोला p/q और r/s इक्विवेलेंट होंगे। इफ़ कब? तो ये तब होंगे जब हम p/q को और r/s को मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस। तो कैसे करेंगे? p को s से कर देंगे, p मल्टीप्लाई s इक्वल टू भी q को हम r से कर देंगे, q मल्टीप्लाई r। तो हम मान के चलेंगे, हम इसे कॉपी में करके देखते हैं आसान तरीके से। p/q को हम मान के चलेंगे 1/2 सपोज करते हैं, और r/s को हम सपोज करते हैं 3/6। तो अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि उसमें बोला गया है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो p को हम s से करेंगे तो 1/1 मल्टीप्लाई 6 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो 1 मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा 6, और 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा 6। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब जब दोनों नंबर एक जितने हों, ये भी 6 है ये भी 6 है, अगर ये 5 होता तो ये भी 5 होता, ये 3 होता तो ये भी 3 होता, तो अब हम इसे इक्विवेलेंट कहते हैं। D. A fraction p/q is said to be in its simplest or lowest form if p and q have no common factor other than 1। इसने कहा कि p/q कहलाया जाएगा सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म में। कब? जब उसके नो फैक्टर होंगे, नो कॉमन फैक्टर होंगे एक के अलावा p/q के, तब ये कहलाया जाएगा सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म में। फ्रैक्शन कैन बी कंपेयर्ड एज, फ्रैक्शन कंपेयर्ड हो सकते हैं, लाइक ये वाला साइन जो है इससे फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं कि ये वाला ज़्यादा है या फिर ये वाला ज़्यादा है या फिर ये वाला ज़्यादा है या फिर ये वाला, ये तो इक्वल है, ये वाले में ये ज़्यादा है और ये वाले में ये ज़्यादा है। सपोज़ करिए कि एक कौवे का मुंह है और जिस तरफ भी कौवे का मुंह खुला है वो ही बड़ी साइड है। इसे आसान तरीके से लीजिए, जैसे कि इस तरफ कौवे का मुंह खुला है तो मतलब ये ज़्यादा बड़ी जगह है। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, बट अब मैं ये कॉपी में करके दिखाती हूँ आपको।
अब मान के चलिए p/q की जगह है 3/2 एंड RS की जगह है 5/4। तो हमें क्या करना था, उसने कहा था कि कौन सा बड़ा साइड और कौन सा छोटा साइड है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो p/q को r/s से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। p/q की जगह था 3/2 और RS की जगह था 5/4। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 जो 4, 4 2 जो 8, 4 3 जो 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा और 5 2 जो 10। तो इसका मतलब ये वाली साइड बड़ी है। और अगर ये आंसर आया कि ये वाली साइड बड़ी है, तो मतलब इसका p/q की साइड बड़ी है r/s से। इस साइड वाली बड़ी होगी। अगर ये वाली साइड बड़ी दिखाई गई है तो इसका मतलब ये वाली साइड बड़ी आएगी। रेशनल नंबर्स, जैसे कि हमने फ्रैक्शंस भी पढ़े थे। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म्स में होते हैं वो फ्रैक्शंस होते हैं। तो जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या बोले थे हमने, जो माइनस भी होते हैं, ज़ीरो में भी होते हैं और प्लस साइंस में भी होते हैं। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जैसे कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब ये q नीचे जो लिखते हैं वो ज़ीरो नहीं हो सकता, इज़ नोन एज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। Remember, every fraction is a rational number, but every rational number need not to be a fraction. Example, -4/7, 0/3 are not fractions, as fractions are part of a whole which are always positive. इसने क्या कहा कि सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन हों, क्योंकि फ्रैक्शन में माइनस नहीं आता है, इसलिए सारे फ्रैक्शंस रेशनल नंबर नहीं होते। ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। इंटीजर्स -50, 15, 0 कैन बी रिटन एज -50/1, 15/1, 0/1 रिस्पेक्टिवली। अब इसने कहा कि सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है और ज़ीरो में भी होता है। अब इसके आगे प्लस नहीं है, पर जिसके आगे भी प्लस नहीं होता उसका मतलब होता है, माइनस का साइन भी नहीं होता, उसका मतलब होता है वो पॉजिटिव है। तो इसने ऐसे बना दिया कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अगर किसी के नीचे कुछ नंबर नहीं है तो उसमें हम 1 लगा देते हैं उसके नीचे नंबर में। अब हम आ गए वर्कशीट 1 में।